पहली बात ये स्वीकार करो कि मुझे प्रभु चाहिए, क्योंकि जब हमारा लक्ष्य बन जाता है तो हमारे अंदर फिर उसके लिए चेष्टाएं शुरू हो जाती है। हमारा लक्ष्य बन जाना चाहिए, हमें चाहिए प्रभु, क्योंकि ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है भगवत प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ कहा गया है। इसकी दुर्लभता देवताओं से भी बढ़ कर के है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है। तो देवताओं को तो दिव्य शरीर होता है, अपने शरीर में तो बड़ी गंदगी है, उनके तो दिव्य शरीर, वो निकल जाए तो एरिया सुगंधमय हो जाए, लुभायमान हो जाए। लेकिन सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है। अगर ऐसा लिखा होता कि मनुष्य शरीर को देव शरीर दुर्लभ है तो वो तो है ही, समझ में आ जाता। लेकिन लिखा देवताओं के लिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि वो भजन नहीं कर सकते, वो केवल भोग विलासिता कर्म के अनुसार जो पुण्य है उस पुण्य का फल भोग सकते हैं। जैसे नरक में पाप का फल भुगाया जाता है तो स्वर्ग में पुण्य का फल भुगाया जाता है। लेकिन मृत्युलोक में मनुष्य शरीर के द्वारा हम भजन कर सकते हैं, ये दुर्लभ बात है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। देवता नहीं प्राप्त कर सकते, देवता भजन नहीं कर सकते कि 4 घंटे राम राम बोल सके, वो राधा राधा बोल सके, नहीं, वो नहीं बोल सकते। वो 4 घंटे भोग चिंतन करेंगे लेकिन भगवान का चिंतन नहीं होगा। भगवान का चिंतन करने की सामर्थ्य केवल मनुष्य शरीर में है। इसलिए बहुत जगह लिखा है दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। लेकिन देहिनाम क्षण भंगुरा, पर ये कभी नष्ट हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। दुर्लभ है पर कभी भी नष्ट हो सकता है, इसका भरोसा नहीं। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम, इसमें भी मनुष्य शरीर में दुर्लभता है। भगवान श्री हरि को प्यार करने वाले और भगवान श्री हरि के प्यारे 2 प्रकार के भक्त बताए, उन भक्तों का सानिध्य मिलना, उनका दर्शन मिलना। तो मनुष्य शरीर की दुर्लभता है भगवत प्राप्ति। अगर हम केवल अपने परिवार का पोषण करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, खूब खाते पीते मौज मस्ती से जी रहे हैं और भजन नहीं कर रहे, तो मनुष्य शरीर की दुर्लभता का हम अपमान कर रहे हैं। क्योंकि ये चीजें तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। वो अपने अनुसार भोजन करते हैं, वो अपने अनुसार मैथुन करते हैं, उनके अनुसार बच्चे पैदा होते हैं, वो अपने अनुसार जी रहे हैं। यही तो मनुष्य शरीर कर रहा है। अगर केवल इतना ही कर रहा है तो पशु पक्षी और हम में कोई अंतर नहीं रहा। मनुष्य शरीर की दुर्लभता भगवान के भजन की है। तो हमारा पहला गोल लक्ष्य, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये अंदर आना चाहिए। क्या ये अंदर आया है? क्या अंदर ये बात है? अब बताइए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, क्या इसके लिए जलन होती है?